राजधानी शिमला में बीती रात से ही जमकर बारिश हो रही है और बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज सुबह ही शिमला के भट्टा कुपर माठू कॉलोनी में एक 5 मंजिला भवन जमींदोज हो गई। हालांकि इस भवन को पहले ही बीती रात को खाली करवा दिया गया था। बताया जा रहा है कि 4 लाइन निर्माण के चलते भवन के नीचे बड़ी बड़ी दरारें आई थी और आज सुबह यह भवन गिर गया। वहीं इसके साथ लगते दूसरे भवनों को भी खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते लोग डर के साए में भवनों में रह रहे हैं। लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर इसके नीचे 4 लाइन का निर्माण हो रहा है और 4 लाइन के चलते ही यह भवन गिरा है। मेरा नाम यशपाल वर्मा है। मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत चमियाना का दायित्व मेरे पास है। ये सुबह 8:10 के लगभग की घटना है। वैसे तो इसमें दरारें पिछले साल ही आ गई थी मकान में, लेकिन कंपनी वालों ने इसमें रॉडें डाल करके हमें आश्वस्त किया कि हमने इस जगह को पक्का कर दिया है और इसको कोई खतरा नहीं है। बार बार पंचायत द्वारा अवगत करवाने पर भी ये इन्होंने काम बंद नहीं किया और लगातार ये स्लाइड होता रहा और ये 5 मंजिला भवन था जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ऊपर वाले का शुक्रगुजार करते हैं कि इसमें कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं है। ये बिल्डिंग रात 12 बजे के करीब खाली करवा दी गई थी, लेकिन ये मकान सुबह 8:10 के करीब ये गिरा है। इसके साथ ही 2 भवन और हैं जिनको कि खतरा पैदा हो गया है और उसमें दरारें आ चुकी है और वो भी गिरने के कगार पे आ गए हैं, तो उनको भी सरकार प्रशासन द्वारा खाली करवा दिया गया है। और इस बिल्डिंग में एक ही परिवार रहता था, इसमें किराएदार नहीं था, लेकिन उनको शिफ्ट कर दिया गया था रात को ही। उसमें लगभग 20 के करीब लोग थे दूसरे मकानों में, भी खाली करवा दिया गया है। ये सीधे तौर पे गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि ये 4 लाइन का काम कर रही है, इनकी लापरवाही का नतीजा है। इन्होंने रोड काफ़ी नीचे है, जैसे कि अभी आपको कैमरे के माध्यम से भी हम दिखाएंगे स्पॉट पर। इन रोड काफ़ी नीचे है, लेकिन ये धार पर इन्होंने काफ़ी ऊपर कटिंग करके मशीनें ऊपर चढ़ा दी, जिस वजह से ये सारा हादसा हुआ है। और पंचायत द्वारा मना करने के बावजूद भी लिखित तौर पे भी इनको अवगत करवाया गया था। पिछले वर्ष ही करवा दिया गया था कि इन मकानों को खतरा पैदा हो गया है और इस काम को रोका जाए, लेकिन इन्होंने हमें आश्वस्त किया कि इनके इंजीनियर आए और आपके सामने ही है, इनकी टोटल इंजीनियरिंग फेल है। इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इस जगह को सील करेंगे, हम इसमें 30 फुट अंदर रॉडें डालेंगे, लेकिन वो समेत रोड के वो पूरी ही धार बैठ गई है और पूरा मकान नीचे ध्वस्त हो चुका है। से बात कीजिए, सभी को पता था, सरकार प्रशासन को भी पता था इस विषय में। ऐसा नहीं है कि किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन कंपनी द्वारा बार बार सरकार और प्रशासन को भी अंधेरे में रखा गया कि इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं और इनको कोई खतरा भवनों को नहीं होगा। जी, मेरा नाम रंजना वर्मा है और इस बिल्डिंग का नाम राजनिवास था। यह घटना सुबह 8:15 बजे हुई है। हाँ जी। और कितनी की? ये बिल्डिंग तो रात को ही खाली की हमने। रात को निकल गए थे बाहर सब अपनी जान बचा के, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा था। ये तो काफ़ी पहले से हो रहा है, पर आज तो कल से बहुत ज़्यादा हो रहा था। ऊपर से बारिश हुई, उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा था, तो हमने खाली कर दी थी रात को बिल्डिंग। साफ दिख रही है 4 लेन का जो काम हुआ है इसमें, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्होंने कटिंग कर दी थी कि मतलब बिल्डिंग को तो 2 साल पहले से खतरा था, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई काम नहीं ऐसा किया कि जिससे हमें सेफ्टी हो। सबसे बड़ी बात है जो टनल बन रही है, इसको ही रोका जाए। कल देखा कितना बड़ा हमारे